शहर के सिविल लाइन क्षेत्र में टैगोर पार्क के पास वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण हुआ। लंबे समय से इसके अनावरण की राह देखी जा रही थी। इस अवसर पर विशेष रूप से महाराणा प्रताप के वंशज लक्ष्यराज सिंह उपस्थित रहे और उन्हीं के हाथों अनावरण हुआ। इस दौरान मंत्री विजय शाह, सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक कंचन तन्वे, महापौर अमृतामर यादव समेत राजपूत समाज और शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने कहा कि महाराणा प्रताप के साथ उनके साथियों की जो वीरता है उसे भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। वहीं मंत्री कुंवर विजय शाह ने कहा कि देश का इतिहास गद्दारों द्वारा लिखा गया, ऐसे गद्दारों का इतिहास हटाकर सच्चा इतिहास बताना चाहिए। महाराणा प्रताप की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि देश के गद्दार इतिहासकारों ने महापुरुषों का इतिहास, देश की आजादी का इतिहास लिखने में गद्दारी की, ये कहने में मुझे कभी भी संकोच नहीं रहता है। वो महान हो गए ऐसे खिलवाड़ की, इन्होंने हमारे देश की आबरू की चीर की, इन्होंने हमारे धरती को लूटा, हमारी मां बहनों की बेइज्जती की, भारत माता की बेइज्जती करी। वो महान हो। हम भूल जाते हैं ये महाराणा प्रताप को, हम भूल जाते हैं शिवाजी महाराज को, हम भूल जाते हैं चक्रवर्ती सम्राट अशोक को, हम भूल जाते हैं रणजीत सिंह महाराज को, लेकिन हमें याद क्या रहता है? अभी मैं पूछूं आपसे कि शिवाजी महाराज के, महाराणा प्रताप के और रणजीत सिंह महाराज के, इनके वंशजों के, इनके बेटा और पति पिताजी के नाम याद है? नहीं होगा। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां और शाहजहां का बेटा औरंगजेब। ये याद है, और हमें याद नहीं है कि महाराणा प्रताप उदय सिंह जी, अमर सिंह जी के बेटे। हम ये भूल गए, और अब जरूरत इस बात की है कि देश की आजादी का इतिहास हो या देश की आजादी के पहले का इतिहास हो, पूर्व से लिखना पड़ेगा। बेईमान इतिहासकारों को पन्नों को लिखे हुए को फाड़ना पड़ेगा, और महाराणा प्रताप जैसे वीरों का इतिहास फिर से आने वाली पीढ़ियों को, आने वाले पाठ्य पुस्तक में आने वाली जनता को फिर से लिखाने का टाइम महाराज कुमार साहब आ गया है। ये भी लिखा पढ़ी करने वालों ने आपके साथ में बेईमानी है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार, मोहन भैया की सरकार है। महाराणा का इतिहास हो, भगवान राम का इतिहास हो, भगवान कृष्ण का इतिहास हो, या देश की आजादी में सर कटाने वाले, भाग लेने वाले हमारे टंटे मामा, शंकर साहब, रघुनाथ शाह, भीमा नायक, ऐसे अनेक लोग हैं, उनका इतिहास पढ़ाया जाएगा। आज जब आजादी का इतिहास हम पढ़ते हैं महाराज साहब, तो जिन्होंने उंगली नहीं कटाई और आजादी ने उनका नाम लिया, और जिनके चिथड़े उड़ गए उनके लिए दो लाइन नहीं, शर्म आती है हमको। आज मजबूत है कि आप अपना सारा महत्वपूर्ण काम छोड़ इस छोटे से हवन में एक आहुति देने, एक प्राण एम्बेसडर के रूप में। और मैं तो चाहता हूं महाराज कुमार साहब कि आप पूरे हिंदुस्तान में घूमे। महाराणा प्रताप व्यक्ति नहीं है, महाराणा प्रताप एक विचार। पहले जो है वो पंडित श्री नरेंद्र मिश्र की दो पंक्तियों के साथ में अपनी बात को मैं शुरू करना चाहूंगा कि सूर्यवंशी न्यास का ये रश्मि रथ चलता रहेगा, पीढ़ियों के रथ में इसका सुयश चलता रहेगा। रीति रघुकुल की जो शिव से विरासत में मिली हो, आंधियों में वह दिया जलता रहा, जलता रहेगा। हम छोड़कर मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मैं बड़ा विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर इस बात को कहना चाहता हूँ कि मेरे लिए इससे बड़ा कोई काम और हो नहीं सकता।
बदलने की मांग? नहीं, इतिहास बदलने की मांग नहीं करी है सर। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को या हमारा जो इतिहास है उसको जितनी जगह मिलनी चाहिए आज की तारीख के अंदर पाठ्यक्रमों के अंदर उस चीज को जो है जरूर शरीक कराने का वक्त आया है और उन चीजों को जो हमारे आने वाले समय के अंदर भावी पीढ़ी को जो है सिखाने का वक्त आया है। राम प्रसाद को किस तरह से शामिल किया जाना चाहिए कोर्स में? जी, आज की तारीख के अंदर जो देखिए हम लोग अन्य दूसरे जो है वो चीजों के बारे में सीखते रहते हैं। हम लोग हमारे खुद की धरोहर के बारे में, हमारे खुद के विरासत के बारे में जो है हम लोग वंचित रह जाते हैं। कोशिश ये है हमारी इस मंच से ये कहने की कि हमारी संस्कृति के बारे में ज्यादा से ज्यादा सिखाया जाना चाहिए। चेतक के बारे में जैसे हम लोगों ने सीखा वैसे ही जो है हम लोग राम प्रसाद के बारे में और अन्य और जो हिस्से हैं उसके बारे में और हम लोग सीखें। पॉलिटिक्स में एंट्री का प्लान है? जी नहीं, इतना प्यार और इतनी जगह लोगों ने दिलों में दे रखी है तो मैं उसी से बहुत ही अभिभूत हूँ और बहुत ही खुश हूँ।